देखिए हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को एक बात अच्छी सुनी, मतलब बहुत अच्छी सुनी होगी। तो किसी ने 2 लाइनें कही है कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनभूमि में जरूर खेलना आवश्यक होता है। एक इसका मतलब हम तो इन लाइनों का क्या होता है कि पेपर होने से पहले रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं बातों के साथ आइए देखिए आप लोगों को 1 से 100 तक का वर्ग निकालने की सबसे आसान ट्रिक। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद भी होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो लिख लीजिए और आप याद कर लीजिए। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 चौक 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ठीक, 1 से 20 तक का तो याद हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या, जब आपको बारी आई कहे कि 21 के ऊपर वाले वर्ग निकालने की, तो उसके लिए एक फार्मूला लगता है। ठीक है, फार्मूला क्या है याद रखना। अगर इकाई में 0, 1, 2, 3 हो, अगर इकाई में क्या 0, 1, 2, 3 हो, तो उनके वर्ग के पहले हम काहे का प्रयोग करते हैं? 0 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना अगर इनके वर्ग निकालना हो तो हमें काहे का प्रयोग करना होगा? 0 का। लेकिन कहाँ? वर्ग निकालने के पहले। ठीक है, पहले। ये 3 बातें याद रखना। उसके बाद आइए समझते हैं कैसे 1 से 100 तक वर्ग तक संख्याओं का वर्ग निकालना। देखिए सीखिएगा। सबसे पहले क्या करना क्या है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 का वर्ग निकाल लीजिए। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। अब देखिए इकाई में क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर 1 है ना, तो इसका वर्ग लिखने से पहले हम काहे का प्रयोग करेंगे? 0 का। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है, लेकिन इसका वर्ग लिखने से पहले 0 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा। 2 एकम 2, जितना आए उसका 2 से गुणा कर दो। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक अंक छोड़कर 4 लिख दीजिए। अब जो आए उसको जोड़ लीजिए, 1 4 4। ये आपका 21 कवर हो गया। अब करना क्या, 30 कवर देखिए। ठीक है, 3 कवर कितना होता है? 3 का 9, 0 इकाई में कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसमें करना क्या है, 0 आ गया तो 0 कवर कितना होता है? 0 होता है, लेकिन वर्ग लिखने से पहले हम 0 लगाएंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे। ठीक है, 3 का गुणा 0 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। एक आप लोगों ने बात सुनी होगी, हमने कई बार बताया भी है कि अगर किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर आंसर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो 3 गुणा करें 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 0 गुणा 2 से करें तो फिर 0 आ जाएगा। एक अंक छोड़ के 0 लिख दीजिए और आगे क्या लगा दीजिए? प्लस लगा दीजिए, 0 0 9। ठीक है, अब इस 70 का वर्ग निकालिए। कैसे निकालेंगे? उसी तरीकों से। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। 0 वर्ग कितना होता है? 0, लेकिन इसका 0 को वर्ग लिखने से पहले क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, उसके बाद 0। 7 को गुणा 0 से करते हैं आंसर 0 आएगा। 0 गुणा 2 से करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, एक अंक छोड़ के उधर का। ठीक है, उधर का एक अंक छोड़ के लिखेंगे। ठीक, 0 जोड़ देंगे, 0 0 9 4। ये हो गया आपका 70 का वर्ग। आइए 82। 82 में क्या करेंगे? 8 का वर्ग कितना होता है? 88 64, 88 64 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग देखिए इकाई में 2 आ गया, तो इसका मतलब पहले क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। 2 का वर्ग तो 4 होता है, लेकिन पहले 0 उसके बाद 4। 8 दून 16, 8 दून 16, 16 जो आया उसको 2 से गुणा, 16 दून 32, 16 दून 32, एक अंक छोड़ के 32 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। 4 2 4 3 7 6। ठीक है, 93 का वर्ग 9 9 81। 3 का वर्ग लिखने से पहले क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, क्योंकि इकाई में 3 है। 3 का वर्ग कितना? तो 9, पहले 0 उसके बाद 9। अब इन दोनों को क्या करना? गुणा कर लीजिए। 9 3 27, 27 दुना 54। ठीक, 27 दुना 9 3 27, 27 दुना 54, 54 एक अंक छोड़ के 54 लिख दीजिए। 9 4 5 1 6 8। ठीक है, 23 का वर्ग 2 दूनी 4। 3 का वर्ग लिखने से पहले 0 लगाएंगे, तो उसके बाद 3 का 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना? 12, एक अंक छोड़ के 12 लिख दीजिए। 9 2 5। ठीक है, 96 वर्ग। अगर मान लो 96 का वर्ग कैसे निकालें, सॉरी 56 का वर्ग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपका 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अगर जब यहाँ से इकाई का अंक खत्म हो जाए,
इसको सबसे बेस्ट समझिएगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 आ गया, अभी ये संख्या इकाई नहीं आ रही ना, तो करना क्या है, इसका डायरेक्ट इसके बाद अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं। इसका वर्ग कितना, छा का वर्ग कितना होता है, छछाक 36 होता है। अब करना कोई तरीका, फिर इन दोनों को लिखने के बाद इन दोनों गुणा कीजिए, 6 पंचे 30, 30 गुणा 2 से करेंगे, 30 दूना 60, एक अंक छोड़ के 60 लिख दीजिए। 6 3 6 5 11 हासिल 1 2 1 3, इसको समझिएगा। 4 का वर्ग कितना था, 64, सॉरी 4 का वर्ग कितना था, 4 चौक 16, ठीक। 7 का वर्ग कितना था, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। यहाँ पर जीरो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये संख्या इकाई में यहाँ पर 7 है, 7 यहाँ पर नहीं आया है। अब करना क्या, इन दोनों गुणा कीजिए, 7 चौक 28, 28 दूना कितना होता है 56, एक अंक छोड़ के 56, 9 6 4 10, 6 5 11, 11 1 12, 12 के 2, हासिल आया आपका 1 1 1 2, ठीक। 100 का वर्ग आपको याद करना पड़ेगा। 100 का वर्ग कैसे निकालते, 1 के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है। आइए अगला समझते हैं। देखिए आप लोगों को जैसे 1 से 100 तक का वर्ग आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो करना क्या, एक बार आप भी 1 से 100 तक का वर्ग निकाल लीजिएगा घर में, ठीक है। आपका होमवर्क अच्छा है, ठीक। एक होमवर्क आपका ये हो गया, ठीक, पहला। उसके बाद आपको करना क्या, सभी 9 के अंक, अगर मान लो कोई भी ना, जितने भी अगर 9 के अंक आ जाए उनका वर्ग कैसे निकालते, आइए इस वीडियो समझते, ठीक है। करना क्या है आपको, सबसे पहले कि 9 का वर्ग आपको मालूम है कितना होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, कितना होता है 81। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते क्योंकि याद था हमें 81। अब 99 का वर्ग कैसे, चाहे उसको एक तरीका ही हमने बताया भी था पहले, 100 तक के बीच में 99 पड़ेगा ही, उसी तरीके निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का वर्ग 9 ने 81, फिर 9 का वर्ग 9 ने 81, अब 9 का 9 से गुणा करें, 9 ने 81, 81 दूना 162 आ जाएगा, एक अंक छोड़ के 162 लिख देंगे। 1 8 2 10, 10 के 0 हासिल आया 1, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, जोड़ देंगे आपकी कितना आ जाएगा, मतलब 9801 आ जाएगा। अगर ये तरीका ना समझ में तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए अगला दूसरा तरीका 99 है वर्ग निकालना, ठीक है। इसका एक कम कर दीजिए, इसका क्या एक कम, कितना हो जाएगा 98। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लगाना है आपको, डबल 9 हो तो आपको 0 1 लगाना है, ठीक है। 1 0 1 1, आपका ये सबसे आसान तरीका। अगर मान लीजिए एक अगली संख्या समझेंगे, क्या कहे 999, तो आपको इसको कैसे करना है, सबसे पहले एक कम 999 में एक कम करें कितना आएगा 998। अब इसमें क्या लगाया था, 1 0 1 लगाया था, इसमें डबल 0 1 लगाना है, डबल 0 1 लगाना है पीछे, कहाँ पीछे लगाना है, ठीक है। डबल 0 1, यही आपका आंसर, बस न गुणा न भाग, सबसे आसान ट्रिक, एक बार लगाइए और आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। देखिए सवाल और, इसको जैसे कि आपके पास 1 न हो या 2 बार 9 हो या 3 बार 9 हो तो इसका आंसर ये हो गया। और अगर मान लो 4 बार 9 निकालने का अगर इस सवाल को अगर हम मैथड से हल करें तो कम से कम नहीं तो 5 मिनट आसानी से लग जाएगा, लेकिन हमारे तजल्लुम इस तरीके से जैसे बता रहे हैं तो कैसे उसको लगाना है, क्या हल कैसे करना है। सबसे पहले एक कम कर दीजिए, एक कम, अगर 9999 में एक कम करेंगे तो कितना, 9998। अब लॉजिक क्या है, इसमें डबल 0 1 लिखा था, तो अब इसमें क्या करना है, 000 1 लिखना है, कहाँ पीछे, ठीक है। तो 000 इसको क्या 9998 000 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसको क्या करना, आपका होमवर्क हो गया। आइए आगे समझते हैं। देखिए उन्हीं संख्याओं के बाद आपको करना क्या, 100 के ऊपर की सभी संख्या, जैसे कि मैंने 100 के ऊपर सबसे अहम चीज है कि 1 से 100 तक सभी लोग, कई सारे लोगों ने बताया, कई सारे लोगों अपने अपने तरीके से आता भी है। मामला यहाँ फंसता कि 100 के ऊपर वाली संख्या होगा ना, तो आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा, 100 के ऊपर भी, 100 के ऊपर से मतलब 200 तक का, ठीक है। आइए समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो 101 102 103 आए शुरुआत में, अगर हमारे इन मतलब 101 102 103 में हमने क्या देखा, इनमें इकाई के अंक में क्या है, अगर 0 1 2 3 आए तो हमको कैसे निकालते हैं इसका वर्ग। सबसे पहले देखिए सबसे आसान तरीका क्या, 101 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 101 प्लस कर दीजिए कितना आपका
एक लास्ट वाला एक मतलब जो अंक हो इकाई का वो प्लस करना है। 101 लिखा, 101 लिख दिया हमने। इकाई का अंक क्या एक है, एक मतलब जोड़ देंगे। सबसे पहले जोड़ दीजिए, 101 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 102 आ जाएगा। अब करना क्या है, जो आपने इकाई का अंक है इसका वर्ग लिखना, लेकिन इसका वर्ग लिखने से पहले क्या लगाएंगे, अगर जीरो लगाएंगे। ठीक, पहले जीरो, एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है डायरेक्ट आपका आंसर, बस यही एक अगला समझेंगे। ठीक है, करना क्या है, 102 लिखा ना, 102 प्लस इकाई का अंक जोड़ना, 2 जोड़ दो, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा आपका। अब इसमें क्या, पहले जीरो लगा लीजिए, फिर 2 का कितना 4 होता, यही आपका आंसर 103 का जो है स्वयं निकालें। आइए अगला सोचते। देखिए उन्हीं अंकों के बाद क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने अभी क्या 101, 102, 103 का वर्ग निकालना अभी आपने सीखा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, 104, 105, 106, 107, 108, 109 तक। ठीक, इन संख्याओं को निकालना। उसके बाद 110 के बाद आपका दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो आपको देखिए इस वीडियो में बताया, फिर से बता ही दिया कि आपको 1 से लेकर आपको 200 तक के सरल ट्रिक का वर्ग निकालने की मतलब विधि बतानी है, बता रहे हैं। करना क्या है, आपको 104 का वर्ग निकालना। ठीक, आप लोगों ने एक बात बहुत अच्छी सुनी होगी कि शुरुआत जैसी भी हो, लेकिन अंत जो है बहुत शानदार होना चाहिए ना। तो उसी साथ देखिए क्या करना, 104 का वर्ग। 104 का वर्ग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखिएगा आपको करना है इसमें है कि 104 लिख दीजिए, उसके प्लस जो इकाई का अंक वो जोड़ना है, यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए। 104 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 104 मतलब 104 में 4 जोड़ देंगे 108 आ जाएगा। ठीक है, अब करना 4 का वर्ग लिख दीजिए, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 4 चौक 16, यही आपका आंसर। 105 प्लस इकाई का अंक जोड़ना है 5, 105 में 5 जोड़ेंगे तो 100 कितना है, 110 आ जाएगा। 110 इकाई का अंक जो जोड़ेंगे उसी का वर्ग लिखना, 5 25, यही आपका आंसर। 106 का 106 प्लस 6, 106 में 6 जोड़ेंगे कितना, 112। ठीक, उसके बाद करना क्या है, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 36, यही आपका आंसर। 7 का वर्ग कितना होता है, देखिए 107 में प्लस जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे कितना, इकाई अंक 7 जोड़ देंगे, 107 में 7 जोड़ेंगे 114 आ जाएगा। 7 का कितना होता है, 149, यही आपका आंसर। 108 को कैसे निकालेंगे, 108 प्लस आपका 8 जोड़ेंगे, 8 8 16, 116 में 8 को कितना 64 होता है, यही आपका आंसर। 109 का स्वयं कीजिए, इसी साथ 110 के बाद देखिए उन्हीं अंकों के बाद आपको करना क्या, 1 से 100 तक मतलब 200 तक का वर्ग निकालने हमने आपसे वादा लिया था। देखिए एक बात आप लोगों ने बहुत अच्छी सुनी होगी, सफलता के बाद आप मतलब सफलता के बादल आप बनाओ, मतलब मेहनत की जो है आपकी अवश्य जरूर मिलेगी। ठीक, करना क्या है, 101 का वर्ग। अब यहाँ से आपको सुनना है, ठीक है, अच्छे समझना रही है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से सीधा आपको 200 तक का डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, 200 तक का डायरेक्ट है। तो अगर इन अंकों का मतलब जो ट्रिक बता रहे हैं वही ट्रिक आपको हर अंक में लगाना है। ठीक है, इसके बाद कोई सूत्र अलग से नहीं। ठीक है, करना क्या, 101 110 का वर्ग ना, 110 का वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 110 लिख लीजिए, उसके बाद इकाई के 2 अंक जो है उनको जोड़ना है। 10 है, 10 जोड़ दीजिए, 110 में 10 मतलब 10 जोड़े कितना आएगा, 120 हो जाएगा। कितना, 120। अब करना क्या है, इसका वर्ग लिखना है और यहाँ पर एक अंक छोड़ना है। ठीक, आगे 2 अंक छोड़ने हैं, आगे का आपको करना क्या है, 2 अंक छोड़ने हैं। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। इधर के 2 अंक छोड़ दिया, अब यहाँ से लिखेंगे 100। अब इसको करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको 0 0 1 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया। 111 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 111 पहले लिख दीजिए, 111 प्लस लास्ट के 2 डिजिट जो अंक हैं आपको जोड़ना है। 11 है ना, 11 जोड़ देंगे, 111 में 11 जोड़ेंगे कितना है, 122। ठीक है, अब करना क्या, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 121 2 अंक छोड़ के लिखिएगा, 121 मतलब 1 2 3 2 1, ये आपका 121 का वर्ग हो गया। 112 का वर्ग कितना होगा, 112 प्लस लास्ट के 2 अंक कितना है, 12। 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना है, 124। ठीक, 12 का वर्ग कितना था, 144। लास्ट के 2 अंक इधर के छोड़ेंगे। ठीक, 144 जोड़ दीजिए, 4 4 4 1 5 2 1। ठीक है, 113 का वर्ग कितना है, 113 का वर्ग निकालने से पहले देखिएगा करना क्या, 113
प्लस लास्ट पे 13 जोड़ दीजिए। 113 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 113 26 और 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 13 का वर्ग 169। एक अंक लास्ट की तरफ 2 अंक छोड़ के 169 लिख दीजिए। 9 6 7 2 1। ठीक है, क्या करना है? जोड़ना है। 120 का 120 प्लस में 20 140 हो जाएगा। आपको करना है 20 का वर्ग कितना होता है? 400। एक अंक इधर के 2 अंक छोड़ना है, 400 जोड़ लीजिए। 0 0 4 4 1। ठीक, ये आपको 101 102 103 सॉरी 110 111 112 113 120 के वर्ग मतलब अंकों के वर्ग हो गए। आपको एक लास्ट वर्ग मतलब देखिएगा 120। 120 का वर्ग कैसे निकालेंगे? सॉरी 200 का वर्ग कितना है? 200 वर्ग निकाल कैसे निकालेंगे? 200 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग लिख दीजिए, 2 दूनी 4। मतलब अब इसको लिखने से पहले अब लिखने के बाद क्या करेंगे? 2 जीरो है वर्ग में डबल जीरो मतलब दुगना हो जाता है, हो जाएगा कितने? 4 जीरो। ठीक है, आप लोग करना क्या देखिएगा, 1 से 200 तक वो निकालिएगा। अगर आपको कुछ ना, अगर मान लो जो वीडियो है जो मतलब अंक है जो अगर ना समझ में आया होगा आपको तो कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।